मनुवादियों, अब तुम्हारी माँ बहन के साथ खिलवाड़ हम करेंगे। अगर ये बात है तो आमने सामने आकर कोई टक्कर दे, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। परशुराम एकता जिंदाबाद। परशुराम एकता। आया योगी ने बोला था बटोगे तो कटोगे, लेकिन वोट के लिए कई नेता सिवान जिले में हिंदुओं को ही बांटने में लगे। नेता लोग आएंगे यहाँ पे और जाति की बात करके हम लोगों को भड़का के बांट के चले जाएंगे, कटेंगे मरेंगे हम लोग। अगर वो जात की बात नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं आपस में, तो फिर राज कहाँ से करेंगे? राजपूत उस समय जग उठता है जब उनकी बहन बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ करने के लिए सोचता है। भूमियार ब्राह्मण, बहुत मनुवाद का तुम पालन करते हो, मनुवाद की नाजायज औलाद हो। मनुवाद समर्थकों बहुत घमंड है अपनी जमीन और ऊंचे कुल होने का। मनुवादियों, अब तुम्हारी माँ बहन के साथ खिलवाड़ हम करेंगे। तुम्हें घमंड है अपने जमीन को और अपने बहन बेटियों की इज्जत बचा लो। कितनी फोटो और वीडियो अब सामने आएगी, देखो अब तमाशा। कितनों को ढहा है फिर वही करेंगे। अब हम तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं रहेंगे, तुम हमें तमाचा मारोगे, हम तुम्हें गोलियां मारेंगे। भाकपा माले जिंदाबाद, माले जिंदाबाद। यहाँ पर एक पंपलेट देख सकते हैं। सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के मैरी टार गांव में ये पंपलेट ब्राह्मण और भूमियारों के घर घर पे छीटा गया है और ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सब स्वर्ण समाज इस समय बौखलाया हुआ है और सामने आए हुए हैं। राजपूत उस समय जग उठता है जब उनकी बहन बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ करने के लिए सोचता है। प्रयागराज एकता का प्रतीक बनकर सामने आया। योगी ने बोला था बटोगे तो कटोगे, लेकिन वोट के लिए कई नेता सिवान जिले में हिंदुओं को ही बांटने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे सामने स्वर्ण समाज खड़ा है, इस समय आक्रोश में है कि आखिर हम लोग करें तो क्या करें, कानून से चले या अपने हथियार से चले। योगी आदित्यनाथ की नगरी उत्तर प्रदेश में बहुत शांति और अमन है, और बिहार में केवल आपराधिक घटनाएं दिनों पर दिन होती जा रही हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जब अपनी इज्जत पर बात आए, स्वाभिमान पर बात आए, तो हम हथियार उठा सकते हैं, तो यही बात अब बिहार राज्य के सिवान जिले के गुठनी थाना के मैरीटार गांव में आ गया है। यहाँ अगर ये बात है तो आमने सामने आकर कोई टक्कर दे, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। परशुराम एकता जिंदाबाद। परशुराम एकता जिंदाबाद। परशुराम वंशज जिंदाबाद। भाकपा माले के नेता ये लिख कर डाले या दोनों पार्टियों को भड़काने में लगे, जाति बंटवारा में लगाए। ये जांच का विषय है, यह जांच का विषय है। भाकपा माले के कार्यकर्ता के ऊपर पूछा जाए, उनसे टिप्पणी नहीं किया जाए, और इस बात पर जो है सो की जातिवाद विवाद नहीं होना चाहिए। यही गांव है, हम लोग खूब मिलजुल कर रहते थे, सबका सब कोई काम करता था, खूब मिलजुल कर रहते थे। और आजकल जितना जातिवाद हो गया है कि यहाँ आने का, हम लोग तो यूपी से हैं, मेरा घर यहाँ है प्रेजेंट में, लेकिन मैं देवरिया में मकान बना के और सुख शांति से रह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे गाँव में माहौल दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। गांव में हर जात के लोग मिलकर ही रहना चाहते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन अपने वोट के लिए नेता भड़का देते हैं लोगों को। लोग अब आपस में लड़कर मर मिटते हैं। श्रीमान, यही तो वोट की राजनीति है, यही तो वोट की राजनीति है। अगर वो जात की बात नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं आपस में, तो फिर राज कहाँ से करेंगे? बिल्कुल सही बात है। किसको माना जाए, कौन लिख सकता है ऐसा? ये तो भाकपा माले के लीडर से पूछा जाए, हमसे क्यों पूछा जा रहा है? हम तो स्वर्ण है, हमारी बहन बेटियों को गाली दिया जा रहा है खुलेआम। समझना किसको पड़ेगा? ये तो जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो नेता लोग आएंगे यहाँ पे और जाति की बात करके हम लोगों को भड़का के बांट के चले जाएंगे, कटेंगे मरेंगे हम लोग। लेकिन नेता लोग भी ये सुन लें, अगर बात बहन बेटियों के है, वो खुले मैदान में हम लोगों के सामने आए और हम लोग सामने टक्कर देंगे, और उनका चमड़ी अगर नहीं उधेड़ लिए तो फिर अपने बाप की पैदाइश नहीं। इस विषय पर कहने सुनने की बहुत बातें हैं, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि अभी राजनीतिक लाभ उठाने की भी बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, और इसकी इस पर्ची से किसका राजनीतिक लाभ होगा ये सब जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग चाहते हैं कि हिंदू और हिंदुओं को आपस में फोड़ दिया जाए, बांट दिया जाए। क्योंकि मोदी जी और योगी जी का जो नारा है ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये वाकई में हर हिंदू के, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हम हो, मतलब हम सवर्ण में हैं या छोटी जाति जो कह रहे हैं, अब वो चीजें नहीं है गांव में। इसीलिए जानबूझ के और ये और भड़काने के लिए इसमें बहन बेटियों के साथ लोगों ने लिखा गया कि दुष्कर्म करेंगे। तो मैं ये चीज दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस नेता में जिसकी भी औकात हो वो सामने आए। ये रात के अंधेरे में पर्ची नहीं, ये दिन के उजाले में उनकी मां ने दूध पिलाया है तो बांट के जाएं। बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया गया है, इज्जत को समाज में उछाला गया है, सोशल मीडिया पर इस समय उछाला जा रहा है। यहाँ पर ट्विटर भी कर दिया गया है। बिहार पुलिस के बाद
एसपी साहब के पास थाने में एफआईआर भी कर दिया गया है। अब देखते हैं आला अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, लेकिन समझना हम लोगों को पड़ेगा, यहाँ पर जनता को पड़ेगा। आपस में लड़ना नहीं है। यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता है यहाँ पर माँ बहनों को संबोधित करके आपस में बांटना चाहते हैं कि भूमियार और राजपूत और ब्राह्मण ऐसी शब्द का प्रयोग किया गया है कि ऐसे शब्द को लेकर ये आपस में लड़ने लगे और जाए। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं को मारे पीटे, उसके बाद जो वोट बैंक है भाकपा माले का इकट्ठा हो जाए, उसके बाद वो फिर से बाजी मार ले। नहीं, एक बात मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि वो लोग अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। ना हम बटेंगे और कटने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये लोग कर रहे हैं ना, ये वो लोग कभी कामयाब नहीं होंगे और ऐसे लोग इस बार बहुत भारी मत से हारेंगे। कुछ लोगों की राजनीति ही इसी पे है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड करके, और उनका दाल रोटी चल रहा है। वो किसी काबिल नहीं है, अनपढ़ और गवार जाहिल आदमी है, लेकिन उनकी दाल रोटी इसी पे चल रही है, जातिवाद करके, हाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके ही आज तक वो अपने को कामयाब समझ रहे हैं। और इस बार वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, इसलिए सारा माहौल बिगाड़ने के लिए ये करवाया गया है। अब स्क्रीन पर पंपलेट दिया गया है, इसमें पढ़ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आखिर भाकपा माले लिख सकता है या बीच में झगड़ा लगाने वाला कोई लिख सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।